Hello students, welcome to Sri Uddhav Vidya Mandir English Medium School, Dhansura. I am Silpa. Today we learn Standard 7 Maths Chapter 1. उसमें हम आगे मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर सीख गए हैं, उसके रूल्स एंड उसकी प्रॉपर्टी भी हम सीख गए. उसी हिसाब से हम डिवीजन सीखेंगे. तो डिवीजन में क्या है, तो उसके जनरल रूल्स पहले हम देख लेते हैं. तो इंटीजर के लिए उसके जनरल रूल है कि दो कोई नंबर हो ए एंड बी, उसमें से कोई एक नंबर नेगेटिव हो तो आंसर हमेशा ऑलवेज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. हम एग्जांपल को समझते हैं कि 6 डिवाइड -2 लेते हैं, यानी 6 अपॉन -2, 2 3 जा 6. अब एक ये माइनस है तो आंसर -3 आएगा. पर उसमें जो अपॉन में जो है वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. यदि इक्वल टू 0 होगा तो इस नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो इधर हमें ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, यानी दो नंबर है उसमें से कोई एक माइनस है तो उसका डिवाइडेशन करने पर हमें आंसर ऑलवेज कैसा मिलेगा, माइनस में मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा. वैसे ही दूसरा नंबर है कि दोनों माइनस हो तो आंसर प्लस हो जाएगा. यही एग्जाम्पल है. इसमें हम माइनस रख देते हैं इधर, तो ये हो गया -6 अपॉन -2. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. 2 3 जा 6, यानी आंसर इज +3. अंडरस्टैंडिंग. सब में रूल्स तो वही होगा कि अपॉन में जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में जो ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो दोनों जब माइनस है तो आंसर प्लस, एक माइनस है तो आंसर माइनस. इसमें छोटा बड़ा हमें देखना नहीं है. ओके, अब कोई भी एक नंबर है उसके ऊपर में 1 है तो आंसर वही का वही आ जाएगा. आंसर वही का वही, ये तो आपको मालूम ही है ना. अब आगे का देखते हैं कि भाई न्यूमरेटर में 0 है ऊपर और नीचे कोई एक नंबर है, यानी कि हम 2 ले लेते हैं. ऊपर 0 है तो इट इज ऑलवेज 0. इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0. बट इसका उल्टा हो, 2 ऊपर 0 तो इज नॉट डिफाइंड. इसके कोई नंबर्स, इसका कोई आंसर हमें मिलेगा नहीं. तो डिवाइडेशन में अपॉन में ऑलवेज कोई एक नंबर होना चाहिए, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, पर 0 होना चाहिए नहीं. 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड. ओके, तो ये थे उसके जनरल रूल्स, डिवाइडेशन के जनरल रूल्स. इसी हिसाब से हमें आगे के सम्स करने हैं. तो आगे हम देखते हैं इसके पेज पर एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल्स डिवाइडेशन के तो क्या है, तो फर्स्ट है -13 अपॉन डिवाइडेशन 10, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं -13 अपॉन 10. 0 0 काट, आंसर इज -3. क्या हो जाएगा, आंसर इज -3, क्योंकि एक माइनस है तो आंसर ऑलवेज इज माइनस में आएगा इसलिए. ओके, अब देखते हैं हम 2 नंबर. तो -36 डिवाइडेशन -9, तो -36 अपॉन -9, माइनस माइनस प्लस, 9 4 जा 36, आंसर इज 4. कितना हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा. ओके, समझे, दोनों माइनस है इसलिए इसका आंसर प्लस आया. इसमें एक माइनस था इसलिए आंसर कैसा आया, माइनस आया. ओके, अब हम देखते हैं आगे का 3 नंबर. 3 नंबर में है 13 डिवाइडेशन -2 + 1. तो 13 डिवाइडेशन पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का सॉल्व कर देंगे. तो इसका है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1. एंड इसमें जब मैंने बोला था कि प्लस या माइनस करना है तो हमें क्या करने का है, बड़े नंबर की साइन देखनी है. तो बड़े नंबर की साइन इधर क्या है, माइनस है, इसलिए हम लिखेंगे -1. ओके, अंडरस्टैंडिंग. अब क्या करेंगे, तो 13 अपॉन -1. अब अपॉन में जब 1 होगा तो आंसर हमें पता है कि वही का वही आएगा, पर इसमें ये 1 की साइन माइनस है इसलिए आंसर इधर हो जाएगा -13. अंडरस्टैंडिंग. तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है. इधर ब्रैकेट में प्लस माइनस है इसलिए माइनस होगा, तो हमने
वन गए तो वन, बड़े का साइन तो हमने लगा दिया माइनस, फिर अपन में लिख दिया वन को, अब वन अपन में है तो आंसर तो वही का वही, पर वन की साइन, एक के नंबर की साइन इधर माइनस है इसलिए आंसर माइनस में आया, इसलिए आंसर इज -13। अंडरस्टैंडिंग। अब हम आगे देखते हैं 4 नंबर। तो हम देखते हैं 4 नंबर। अब 4 नंबर में है -36 डिवाइडेशन 12 डिवाइड 3। अब दो बार इधर डिवाइड का सिंबल है, पर हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। तो ब्रैकेट में -36 अपॉन 12, ओके, 12 3 जा 36 और इसको ऐसे के ऐसे। अब एक साइन माइनस है इसलिए हम लिखेंगे -3, तो ब्रैकेट का आंसर क्या है -3 और ये तो ऐसे का ऐसे ही लिखना है डिवाइड 3। अब ये दोनों का फिर से क्या होगा, डिवाइड 3/3 है -3/3, 3 1 से 3, पर एक माइनस है इसलिए आंसर इज -1। अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे में क्या करना है, हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व हो जाए उसके बाद जो नंबर था उसका डिवाइडेशन कर दिया हमने, एक माइनस था इसलिए आंसर माइनस में आ गया। ओके, अब हम देखिए आगे 5 नंबर का -6 + 5। तो देखते हैं, अब इसमें दो ब्रैकेट है और दोनों में पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद ये डिवाइड करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गए तो 1 और बड़े नंबर का सिंबल। ये आपको खास ध्यान रखना है कि जब प्लस या माइनस हो तो बड़े डिजिट का सिंबल आंसर में लगाना है, पर डिवाइड और मल्टीप्लाई में हमें ऐसा करना नहीं है, उसमें एक माइनस तो आंसर माइनस, बड़ा छोटा नंबर देखना नहीं है। अब ये डिवाइड का सिंबल, क्योंकि इसका आंसर ये माइनस वाला का है, डिवाइड का सिंबल अब ये दोनों का करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर का सिंबल 2 में से 1 गया तो 1 और बड़े का सिंबल है माइनस इसलिए माइनस। अब -1 अपॉन -1 तो 1 हो जाएगा, दोनों प्लस है इसलिए। ओके, तो आंसर इज +1। तो ये डिवाइडेशन के सम ऐसे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग। इसके बेस पर आपको दूसरे सम करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड आई होप अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, थैंक यू।